बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हजरात के सामने औरतों की नमाज के ताल्लुक से चंद मसाइल पेश कर रहा हूँ। एक खातून है जिन्होंने पूछा है कि मुफ्ती साहब मुझे डिस्क प्रॉब्लम है, यानी कि रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है। मैं खड़ी तो हो सकती हूँ कुछ देर के लिए, मसलन जैसे कि नमाज में 3 आयत पढ़ लूं, इतनी देर खड़ी हो सकती हूँ। तो क्या मेरे लिए शुरू से बैठकर नमाज पढ़ना जायज होगा या फिर जो है खड़ा होना जरूरी होगा? शरीयत का क्या हुक्म है? और एक खातून है जिन्होंने पूछा है कि मुफ्ती साहब घुटनों में दर्द की वजह से खड़ा नहीं होया जाता, एक रकत पढ़ने के बाद जब खड़े होते हैं तो घुटने सीधे नहीं हो पाते, तकलीफ बड़ी शदीद होती है, तो क्या मैं शुरू से ही बैठकर नमाज पढ़ सकती हूँ या नहीं? शरीयत का क्या हुक्म है? और एक खातून ये है जिन्होंने पूछा है कि मुफ्ती साहब हमें पता ही नहीं था कि नमाज में खड़ा होना फर्ज है, तो हमने फर्ज नमाजों को बैठ के पढ़ा है, तो अब उन नमाजों के बारे में क्या हुक्म है ये बता दीजिए। तो देखिए मेरे पास ये किताब है, किताबुन नवाजिल, जिल्द नंबर 5, सफ़ा नंबर 478 479। आप खोल के देख लीजिए, तमाम मसाइल आपको मिल जाएंगे। देखिए जो डिस्क प्रॉब्लम वाली खातून है, इनको जितनी देर भी ये खड़ी हो सकती है, चाहे 1 आयत या 3 आयत या 4 आयत या सूरह फातिहा मुकम्मल या फिर जो है सूरह फातिहा का कोई हिस्सा जैसे कि 2 आयत वगैरह, अगर ये इतनी देर खड़ी हो सकती है तो इनके ऊपर इतनी ही देर खड़ा होना फर्ज है, इनको खड़ा होना है। फिर उसके बाद ये अगर हिम्मत हो इनमें खड़ा होने की तो खड़ा हो जाए, वरना फिर यहां से बैठ के अपनी नमाज को मुकम्मल कर ले, इनकी नमाज हो जाएगी। जो जोड़ों के दर्द वाली खातून है उनके बारे में ये हुक्म है कि आप पहली रकत में खड़ी रहे, यानी कि खड़ा होकर मुकम्मल करे, और फिर आपको चूंकि खड़ा होने में शदीद तकलीफ होती है, घुटनों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है जो कि नाकाबिले बर्दाश्त आपने बताया है, तो फिर आप वहीं बैठ के अपनी तमाम नमाजें मुकम्मल कर ले, आपकी भी ये नमाज हो जाएगी। अब जरा वो खातून ध्यान दे जिन्होंने बगैर किसी शरई उज़र के बैठ के नमाज पढ़ी है, तो देखिए आपकी ये नमाजें नहीं हुई, इसलिए कि नमाजों में क़याम फर्ज है, फर्ज नमाजें और वितर की जो नमाजें है वाजिब, वो आपकी नमाजें नहीं हुई। अब आप जो है एक ही इसका तरीका है, और वो ये है कि आप हर फर्ज नमाज के साथ अपनी एक नमाज को, सिर्फ फर्ज को और वितर को लौटाती रहे। मसलन जैसे कि आपने जोहर की आज की अदा की है नमाज, तो 4 फर्ज जोहर के भी कज़ा के पढ़ लीजिए। असर के आपने 4 फर्ज पढ़े हैं, तो फिर 4 फर्ज आप कज़ा के असर के भी पढ़ेंगी। इसी तरीके से मगरिब की आपने नमाज पढ़ी है, तो मगरिब के 3 फर्ज भी आप पढ़ेंगी। ईशा की आपने नमाज पढ़ी, 3 वितर पढ़े, सुन्नतें वगैरह तो पढ़नी ही है अदा में तो, लेकिन कज़ा की बात कर रहा हूं मैं। कज़ा में आपको 4 फर्ज पढ़ने हैं और 3 वितर पढ़ने हैं। फजर में आपको सिर्फ 2 फर्ज कज़ा के पढ़ने हैं, और जो अदा की है 2 सुन्नत और 2 फर्ज वे पढ़ने हैं। इस तरीके से हर नमाज के साथ आप अपना जो है मामूल बना लीजिए कि आप जितनी भी आपकी नमाजें इस तरीके से खराब हुए, जाये हुए, वो सब की सब आप लौटा लेगी। ये तमाम मसाइल मैंने आपको किताबुन नवाजिल जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 478 479 से बताए हैं। आप खोल के देख लीजिए, तमाम मसाइल मिल जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको किताब और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।